एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह न तो कुछ खाता है और न कुछ पीता है, और जहाँ चाहो वहाँ ये ले जाता है। विक्रमादित्य उस आदमी के हाव भाव देखकर समझ गए कि कुछ तो अजीब हो रहा है। विक्रमादित्य ने उसी समय दीवान को बुलाया और 1 लाख सोने के सिक्के देने को कहा। दीवान आश्चर्यचकित था, पर राजा के आदेश के कारण उसने उस व्यक्ति को सोने के सिक्के दे दिए। धन लेकर वो आदमी वहाँ से चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। एक दिन विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े पर बैठकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें उस आदमी की बात याद न रही और उस घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी अचानक ही वो काठ का घोड़ा विक्रमादित्य को आकाश में ले उड़ा और समुद्र पार ले जाकर घोड़े ने विक्रमादित्य को एक भयानक जंगल में गिरा दिया। होश संभालकर विक्रमादित्य जब आगे बढ़े तो वह उस भयानक रहस्यमयी जंगल में खो गए। विक्रमादित्य 15 दिनों तक उस भयानक जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर एक पेड़ है और 2 कुएं भी मौजूद है। पेड़ के ऊपर एक बंदरिया भी बैठी थी, जो कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। विक्रमादित्य छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होते ही एक तांत्रिक उस गुफा से बाहर आया और कुएं से पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। तभी वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक पहर भर उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर स्त्री पर छिड़का कि वह फिर से बंदरिया बन गई और पेड़ पर जा बैठी और तांत्रिक वापस उस गुफा में चला गया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत ही अचंभा हुआ। विक्रमादित्य ने भी कुएं के पानी को जब उस बंदरिया पर छिड़का तो वह एक सुंदर स्त्री बन गई। उन्होंने जब प्रेम से उस स्त्री की तरफ देखा तो वह बोली, हमें ऐसे मत देखो, हम तपस्विनी है, श्राप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम सुनते ही वह स्त्री विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, आप अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने कहा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने वह काम नहीं किया तो उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस तांत्रिक को दे दिया। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तभी वह तांत्रिक वहाँ आ पहुंचा और स्त्री को विक्रमादित्य के साथ देखकर उसके क्रोध की सीमा न रही। विक्रमादित्य के पराक्रम से अनजान तांत्रिक ने अपने काले जादू के प्रभाव से नरभक्षियों की सेना बुला ली और उन्हें आदेश दिया कि इस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर इसे नोच खाओ। नरभक्षी जैसे ही विक्रमादित्य की तरफ बढ़े तो विक्रमादित्य के क्रोध की सीमा न रही। वो अकेला योद्धा नरभक्षियों की सेना पर टूट पड़ा और देखते ही देखते विक्रमादित्य ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। एक अकेले योद्धा द्वारा इतनी खूंखार सेना का अंत होते देख तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। विक्रमादित्य जैसे ही उस तांत्रिक की तरफ भागे तो वह अंतर्ध्यान हो गया और वापस प्रकट होकर हंसने लगा। विक्रमादित्य समझ गए कि यह तांत्रिक मायावी है, इसे इस तरह काबू करना संभव न होगा। तभी विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और बेताल प्रकट हो गया। पूरा घटनाक्रम जानकर बेताल ने कहा, हे राजन, आप निश्चिंत रहे, इस दुष्ट को तो मैं देखता हूँ। बेताल की शक्तियों के आगे तांत्रिक की शक्तियाँ धरी की धरी रह गई और वो विक्रमादित्य के पैरों में आ गिरा।